दोस्तों हो गया खेला, घाटशिला में बड़का खेला हो गया दोस्तों। हमारे जेल कैंप के प्रत्याशी रामदास मुर्मू काफी पीछे चले गए हैं। बहुत बड़ी खबर लेकर के मैं आप लोगों के बीच आया हूं, माफ कीजिएगा थोड़ा देर हो गया है, लेकिन फाइनली हम आपके बीच में घाटशिला कौन जीत रहा है खबर लेकर के आ गए हैं। हम आपको बता दें कि अभी तक जो है वो 8वें राउंड की गिनती हो चुकी है, 8वें राउंड की गिनती हो चुकी है। अभी और कितना राउंड बाकी है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले बड़ी खबर दे दे। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 12:45 हो रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूं अभी के हिसाब से, यानी कि फिलहाल 12:45 पर जो है वो जेएमएम के सोमेश सोरेन बाजी मार चुके हैं सर। जी हां, जेएमएम के सोमेश सोरेन जी को काफी ज्यादा वोट मिला है, लगभग 39,163 वोट, लगभग 40,000 वोट जो है सोमेश चंद्र सोरेन जो कि जेएमएम के प्रत्याशी है उनको मिला है। वो वही एक नंबर पर चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी है, जिनको लगभग 27,883 वोट मिला है। और वहीं हमारे जेल कैंप के प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी तीसरे नंबर पर जा चुके हैं और उनका जो वोट है वो मात्र 6,903 वोट मिला है दोस्तों। रामदास मुर्मू जेल कैंप के प्रत्याशी टाइगर जयराम महतो के प्रत्याशी को मात्र 7,000 लगभग वोट ही मिल पाया है। अभी 8वें राउंड, अभी तक 8वें राउंड की ही गिनती हुई है। मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी जो है टोटल 20 राउंड की गिनती होगी, टोटल 20 राउंड की गिनती होगी। यानी आप कह सकते हैं कि अभी आधा राउंड का गिनती हुआ है, अभी सिर्फ 8 राउंड का गिनती हुआ है। और अभी जो वोट है वो बढ़ सकता है और कुछ बड़ा खेला भी हो सकता है। अभी कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि बाबूलाल सोरेन जी जीत रहे हैं कि सोमेश सोरेन जी जीत रहे हैं। अब चूंकि जेल कैंप के प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी को लेकर के मैंने कल ही वीडियो बना करके मैंने ये कंफर्म कर दिया था कि जेएमएम के प्रत्याशी जो है वही जीतेंगे, सोमेश चंद्र सोरेन जी ही चुनाव जीतेंगे। मैंने कल वाले ही वीडियो में ये बताया था और मैंने ये भी कह दिया था कि जेल कैंप का प्रत्याशी अगर रामदास मुर्मू हार जाते हैं तो उससे हमारा कोई घाटा नहीं है। भैया हमको वीडियो बनाना है, मैं वीडियो कल भी बनाता था, आज भी बनाऊंगा और आगे भी बनाऊंगा। लेकिन अगर किसी को घाटा है तो वो घाटशिला की जनता का घाटा है, क्योंकि आप अगर सोमेश चंद्र सोरेन जी को आप जिता रहे हैं चुनाव, तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए कि सोमेश चंद्र सोरेन जी अगर चुनाव जीत जाएंगे तो वो घाटशिला को देखने आने वाले नहीं है। क्योंकि भैया जो जिनके पिताजी विधायक रहे, पिताजी विधायक होते हुए जब घाटशिला का विकास नहीं हो पाया तो उनके बेटा क्या ही कर लेंगे। लेकिन अब चूंकि सोमेश सोरेन जी क्यों आगे बढ़ रहे हैं मैंने कल की वीडियो में क्लियर कर दिया था। उनके आगे बढ़ने के पीछे का कारण है रुपया, बात करेंगे। अभी मैं पहले आपको सारा चीज क्लियर बता देता हूं, देख लीजिए। बाबूलाल सोरेन जी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है उनको 27,883 वोट मिला है। मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप लोग आराम से इसको देख भी सकते हैं। सोमेश चंद्र सोरेन जी जेएमएम के प्रत्याशी उनको 39,000 वोट जो एक नंबर पे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे बाबूलाल सोरेन जी है, तीसरे नंबर पे रामदास मुर्मू जी जिनको 6,903 वोट मिला है। और देखिए यहां पर आपको मैं बता दूं भारत आदिवासी पार्टी को 360 वोट केवल मिला है। पंचानंद सोरेन जी को, पार्वती हासदा जो कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है उनको 153, नारायण सिंह जो इंडिपेंडेंट है उनको 97 और परमेश्वर टूडू जी है उनको मात्र 75 वोट ही मिल पाया है। देखिए बहुत बड़ी, कहते हैं कि चुनाव को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चुनाव कभी भी जो होता है वो पार्टियों के आधार पर होता है, उसके बड़े चेहरों के आधार पर होता है। कोई भी अगर वोट देने महिला, चूंकि घाटशिला की जो जनता है, घाटशिला की आदिवासी भाई बहन है, उन लोगों के पास उतना माइंड उनका डेवलप नहीं है कि वो समझ सके कि कौन सा कैंडिडेट सही है, कौन सा कैंडिडेट गलत है। यहां पर चुनाव कैंडिडेट पर नहीं होता है, यहां पर चुनाव पार्टी पर होता है। यहां लोग देखते हैं कि जेएमएम से कौन है, सीधा अगर जेएमएम से रामदास मुर्मू जी को टिकट दे दिया जाता तो रामदास मुर्मू जीत जाते, क्योंकि यहां पर वोटिंग कैंडिडेट पर नहीं होता है कि हाँ हमारे रामदास मुर्मू सही उम्मीदवार है इनको वोट दे देते हैं, ये हमारे बीजेपी के कैंडिडेट जो बाबूलाल सोरेन जी ये अच्छे इनको वोट देते हैं। नहीं, यहां पर कैंडिडेट का चुनाव नहीं होता है, यहां चुनाव पार्टियों का होता है कि जेएमएम या फिर बीजेपी, यानी कि जेएमएम यानी महागठबंधन, बीजेपी यानी एनडीए। और यही खेला बिहार में भी हो रहा है। बिहार में बहुत बड़ा खेला हो गया है, जिसका वीडियो मैं अभी द बिट्टू सिंह चैनल पर भी डालूंगा। लेकिन अभी पहले हम झारखंड के घाटशिला की बात कर ले। देखिए दोस्तों, एक बड़ा खेला जो है हम कह सकते हैं कि हो चुका है। और यहां पर खेला यह हुआ है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जेएमएम जो है वो चुनाव जीत सकती है। उसके पीछे का कारण है कुछ कि जैसे हमारे जो
रामदास सोरेन जी को वोट मिला है वो टाइगर जयराम महतो और जेल कैंप पार्टी के नाम पर भी मिला, क्योंकि पार्टियों का ही चुनाव होता है। और कुछ वोट जो है महतो कुर्मी समाज का वोट जो है रामदास मुर्मू जी को जरूर मिला है। और इसमें जो है बीजेपी पार्टी को जो ओबीसी समाज का वोट मिलता है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है, या फिर सुदेश कुमार महतो जी के नाम पे वोट मिलता है, या फिर तिवारी महतो जी के नाम पर वोट मिलता है, आजसू पार्टी के नाम पर जो वोट मिलता है वो वोट जो है कुछ वोट बीजेपी के खाते में गया, कुछ वोट जो है हमारे जेल कैंप के प्रत्याशी रामदास मुर्मू के खाते में चला गया, वोट जो है बट गया। लेकिन एक मुश्त वोट आदिवासियों का जो है और मुसलमानों का जो वोट है, एक मुश्त मुसलमानों का वोट हो गया, यादव समाज के भाई बहन बंधु का वोट हो गया, मुसलमान भाइयों का वोट हो गया। एक मुश्त वोट जो है आदिवासी समाज के भाई बंधुओं का वोट जो है एक मुश्त एक जो जुट वोट है वो जेएमएम को चला गया। और इस वजह से जो है जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन जी आगे बढ़ चुके हैं। और चूंकि यहां पर सभी लोग जानते हैं कि जेएमएम पार्टी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है और हेमंत सोरेन जी भी चुनाव प्रसार करने भी पहुंचे थे, तो आप समझ सकते हैं कि उनके कारण भी, चूंकि हेमंत सोरेन के भी नाम पर देखिए वोटिंग कभी भी ऐसा आप नहीं समझ सकते हैं कि जो वोटिंग होता है वो सिर्फ कैंडिडेट पर होता है। नहीं, वोटिंग होता है बड़े बड़े चेहरे को देख करके वोट करते हैं लोग। घर में जो जिन औरतें होती है, माताएं बहनें होती है, वो अपने पति से पूछती है, चाहे अपने भाई से पूछती है, या फिर जो है उनके पति उनके अपने पत्नी को समझाते हैं, चाहे अपने भाई जो उनके अपने बहनों को समझाते हैं, जो वोट करते हैं उनको समझाते हैं कि देखिए ये जेएमएम जो है यही हमारे हेमंत सोरेन जी की पार्टी है और हेमंत सोरेन जी की पार्टी से जो है ये सोमेश चंद्र सोरेन जी चुनाव लड़ रहे हैं। भले ही वो कैंडिडेट कैसा भी हो, वो चुनाव जीतेगा ही जीतेगा। जैसे आप बिहार में देख सकते हैं, बिहार में बीजेपी के टिकट से अगर कोई मतलब बिना मतलब समझिए कि ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब जो योग्य नहीं है, जो काबिल नहीं है, अगर उसे भी अगर बीजेपी टिकट दे देती है तो वो भी चुनाव जीत जाएगा बिहार में। बिहार का रिजल्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके का है, क्योंकि यहाँ पर जो है कैंडिडेट पर चुनाव नहीं होता है। भले ही रामदास मुर्मू कितना भी भले इंसान क्यों ना हो, भले ही रामदास मुर्मू कितना ही अच्छा इंसान क्यों नहीं हो, भले ही रामदास मुर्मू स्थानीय क्यों नहीं हो, लोगों के साथ खड़ा ही क्यों ना रहे, लेकिन रामदास मुर्मू को कैंडिडेट के नाम पर उतना वोट मिलेगा। वोट ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, वोट मिला तभी तो 7,000 वोट प्राप्त हुआ है। अभी तक मात्र 8 राउंड का गिनती हुआ है, 20 राउंड का अभी जो है टोटल गिनती बाकी है। लेकिन इसके मतलब कि यहाँ पर आप समझना होगा आपको कि देखिए यहाँ पर चुनाव जो होता है, यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो हमेशा जो है पार्टियों पर होता है। पार्टी किस पार्टी से कैंडिडेट आया है, इस वजह से लोग वोट करते हैं। और यही वजह है कि सोमेश चंद्र सोरेन जी आगे जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो उनके पिताजी नहीं रहे, गुजर गए, तो इसके वजह से भी जो है आप कह सकते हैं कि सोमेश चंद्र सोरेन जी को एक सहानुभूति वोट मिला होगा, एक सिंपैथी लोग कि हाँ बेचारे के पिताजी नहीं रहे, अब उनको सहारा चाहिए। ऐसा होता है क्योंकि लोग उतना भी डेवलप नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं है, लोग उतना शिक्षित नहीं है जो समझेंगे कि अगर इनको जिताएंगे तो ये हमारे लिए काम नहीं करेगा। ये लोग नहीं सोचते हैं, लोग सीधे सोचते हैं कि कोई जीतेगा तो हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा। लोगों को इतना ही पता है। लोग सोचते हैं, इंटरव्यू में भी देखा गया कि जब वोट गिराने जो है अगर जा रहे हैं लोग, उनसे पत्रकार बंधु पूछ रहे हैं कि आप लोग वोट क्यों गिराने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं वहां पर जो वोटर्स है कि हम लोग का काम है वोट देना, इसलिए हम वोट दे रहे हैं, जीते हारे हमको कोई उससे मतलब नहीं है। ये बात सच है, क्योंकि लोगों को ना एक माइंड में ये बैठ गया है कि कोई भी जीतेगा वो मेरे लिए काम नहीं करेगा। और यही वजह है कि लोग कैंडिडेट को, लोगों को जेल कैंप के रामदास मुर्मू पर भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि रामदास मुर्मू जी पर लोगों का सोच ये रहा होगा कि ये भी जीतेंगे तो फिर वही बन जाएंगे। और ये सोच जो है ये बदला नहीं जा सकता, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, इसको बदलना यही। आप देख लीजिए बिहार में बहुत बड़ा खेला हो गया, जनसुराज जो है अभी 0 पर चल रही है। यहां तक कि बड़ा चेहरा मनीष कश्यप, बड़ा चेहरा रितेश पांडे, जनसुराज के इन लोगों को जो है बीजेपी जेडीयू पीछे कर चुकी है। बीजेपी के कैंडिडेट उमाकांत सिंह जी आगे चले गए हैं, हालांकि पहले कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, अभिषेक रंजन जी कांग्रेस से जो है चनपटिया से, मनीष कश्यप के विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर चले गए हैं, 1 नंबर पर बीजेपी चली गई है। हालांकि अभी कुछ भी हो सकता है भाई, देखिए मैं क्लियर अभी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अभी बज रहे हैं लगभग जो है वही 1 बजने को है। अभी देखिए 1 बज रहा है, दोपहर के 1 बज रहा है, 14 नवंबर की मैं बात कर रहा हूं, आज वोट गिनती के दिन की बात कर रहा हूं। अभी कुछ भी हो सकता है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी खेला हो जाएगा। बिहार में तो सबसे बड़ा खेला हो गया नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार में जो नीतीश कुमार जी है, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है बिहार में, सबसे ज्यादा सीट में आगे चल रहे हैं जेडीयू, नीतीश कुमार जी। और ये इसलिए क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जी ने 10-10 हजार रुपए जो है महिलाओं के खाते में भेजे, जीविका दीदियों के खाते में भेजे, और ये महिलाओं का वोट जो है नीतीश कुमार जी को मिल गया। ये सबसे बड़ा खेला हो गया। वही हमारे झारखंड में जो मैया सम्मान योजना, जो 25-25 रुपया जो वोट के दिन, वोट से पहले जो दिया गया, महिलाएं समझ गए कि हमें हेमंत सोरेन जी को ही वोट करना है। और इस वजह से जेएमएम के नाम पर जो है
सोमेश चंद्र सोरेन जी को वोट मिल गया और इसलिए सोमेश चंद्र सोरेन जी जो है अभी आगे चल रहे हैं। अब देखिए अभी 8 राउंड की गिनती हुई है, अभी 20 राउंड अभी बाकी है, आगे कितना वोट प्राप्त होगा जेएलकेएम को। लेकिन हाँ, ये आपको मानना होगा कि जेएलकेएम कहीं ना कहीं जो है अपने मेहनत जो उन्होंने जो संघर्ष किया है टाइगर जयराम महतो, उनके संघर्षों का कोई फल ना झारखंड विधानसभा चुनाव में मिला था और ना अभी ये मिलने वाला है, क्योंकि हाँ अभी जनता को समझाना बुझाना और अभी बहुत समय बाकी है, क्योंकि जनता को पहले से ही जो ये नेताजी लोग है, ये लोग बहुत ज्यादा इन जनता को मूर्ख बनाए हैं कि ये लोगों को लगता है कि अब नेता कोई भी बनेगा वो हमको मूर्ख ही बनाएगा। इससे ये जो सोच है इसको बदलना इतना आसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं जनसुराज इतना मेहनत किया बिहार में, लेकिन क्या हश्र हुआ आप समझ सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे फिर जो भी खबर आता है हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।